हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एल्ग्रो मैथ अकेडमी। अपन जो वर्क कर रहे थे सेट वाला चैप्टर कर रहे थे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टेक्चर के लिए। तो अब जो नेक्स्ट कर रहे हैं सेट एस माइनस टी यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट का डिफरेंस क्या होगा ना, तो डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पर इफ एस है टी तो सेट है देन एस माइनस टी यानी एस और टी का डिफरेंस क्या होगा, एक्स बिलोंग टू द एस बट एक्स नॉट बिलोंग टू द टी। इसी तरह से अगर टी माइनस एस ले लें तो क्या होगा, एक्स बिलोंग टू द टी बट एक्स नॉट बिलोंग टू द एस। तो ये इसका डिफरेंस है। एक ये एग्जांपल ये है, इसकी तो बात करूं मैं यहाँ पर, ये यहाँ ले लेता हूँ इसको। देखो आप ये जो वैल्यूज है इसका तो हम वेन डायग्राम के थ्रू समझे अपन। तो ये सपोज करो मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट आ गया, ये कोई सेट एस हो गया और ये कोई सेट टी आ गया। देन एस माइनस टी कौन सा होगा यहाँ पर, एस माइनस टी। तो एस माइनस टी क्या होगा, एक्स बिलोंग टू द एस बट एक्स नॉट बिलोंग टू द टी। तो ये वाला जो पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आएगा, ये जो कहलाएगा वो एस माइनस टी कहलाएगा। यानी वी से दैट इज द एस माइनस टी, ये एस माइनस टी होगा। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं टी माइनस एस, इसकी बात करें अपन। इसके लिए जो बात करते हैं अपन यहाँ पर, ये यूनिवर्सल सेट हो गया और ये मेरे पास सेट आ गए एस और ये हो गया टी। ये तो अपन वेल नोन है, ये एस इंटरसेक्शन टी आ गया। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर कि टी माइनस एस क्या होगा। टी माइनस एस देखिए, एक्स बिलोंग टू द टी, एक्स किससे बिलोंग करेगा, टी से, बट एक्स नॉट बिलोंग टू द एस। यानी ये जो पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आएगा मेरे पास, ये टी माइनस एस वाला पार्ट होगा जो मैंने सेटेड पोर्शन किया वाइटनेस से। यानी इसको अपन ये कह सकते हैं, ये जो पार्ट आएगा टी माइनस का एस रहेगा। क्लियर हुआ। यानी एस माइनस टी ये वाला पार्ट, ये एस इंटरसेक्शन टी और ये टी माइनस का एस। और ये सिंपल सा एग्जांपल लिया है यहाँ पर हमने। तो क्या गिवन है, एस और टी दे रखा है, तो इसका मैं एस माइनस टी लिखूं यहाँ पर। तो एस माइनस टी मतलब एस के एलिमेंट होंगे, टी के नहीं होंगे। तो एस के देखो आप 1 2 3, तो 1 2 3 है, आगे 4 5 6 7 यहाँ भी है, यहाँ भी ये नहीं आएगी। यानी ये मेरे पास s माइनस टी आ गया। इसी टाइप से इसी से अपन t माइनस का s रिप्रेजेंट करें तब क्या होगा, देखो क्या रहेगा, 4 5 6 7 है, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, ओनली 8 और 9 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग करेगा t से बट x नॉट बिलोंग टू द s। तो समझ में आया आपके। t माइनस s की बात करो, देखो 8 और 9 किसमें है, टी में तो है, लेकिन 8 और 9 एस के अंदर नहीं। तो ये इसकी डिफरेंस आ गया मेरे पास एस माइनस टी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट की बात करें सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं एस प्लस टी राउंड फिगर के अंदर। तो क्या होता है, एस माइनस टी यूनियन टी माइनस एस, एस माइनस टी यूनियन टी माइनस एस, या इसको आप ऐसे लिखते हैं एस यूनियन टी माइनस एस इंटरसेक्शन टी। इसको अपन प्रूव भी करेंगे जब सेट का न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे। तो एस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टी, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। जैसे कोई एग्जांपल ले लिया अपने यहाँ पर देखें, इसका मतलब क्या है, एस सिमेट्रिक डिफरेंस होती है एक्स बिलोंग टू द एस एंड एक्स नॉट बिलोंग टू द टी, या एक्स बिलोंग टू द टी या एक्स नॉट बिलोंग टू द एस। यानी दोनों में से एक का एलिमेंट होगा, दूसरे का नहीं होगा। ये देखो एग्जांपल लिया आपने, देखो एस और टी का। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ एस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ एस क्या रहेगा इसके अंदर, मैं यहां लेता हूं ये एस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टी। तो क्या रहेगा इसमें, देखो आप सॉरी एस माइनस टी ना, एस माइनस टी क्या रहेगा, एस माइनस टी आ जाएगा 1 2 3 और ये 4। फिर मैंने ले लिया इसका यूनियन, एस माइनस टी यूनियन टी माइनस एस। तो टी माइनस एस क्या रहेगा यहाँ पर, t माइनस एस 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और ये 8 हो जाएगा। यानी s सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ t, तो वैल्यू जाएगी 1 2 3 4 6 7 और ये 8। तो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 1 2 s सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ t। तो इसकी डेफिनेशन याद करें, s माइनस टी यूनिवर्स ऑफ t माइनस s। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट आता है अपने पास अलजेब्रा ऑफ सेट। तो अलजेब्रा ऑफ सेट ऑपरेशन की बात कर रहा है, यूनियन ऑपरेशन। तो यूनियन ऑपरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, या इसको अपन कह सकते हैं और से लिख देते हैं अपन। क्लियर है, यूनियन करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक तरह से कंबाइन करने वाला होता है।
तो द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी, ए यूनिवर्सल सेट बी, ए यूनियन बी लिखते हैं अपन, ए यूनियन बी क्या होगा, x बिलोंग टू द ए और x बिलोंग टू द बी, यानी ए यूनियन बी x क्या आएगा, x बिलोंग टू द ए और x बिलोंग टू द बी। इसको एग्जांपल भी ले अपन, सपोज करो मेरे पास ए ये आ जाएगा यहाँ पर ए बी और सी ले लिया, और मेरे पास यहाँ पर बी जो लिया है मैंने यहाँ पर तो ले लिया सी डी ई और एफ, इस टाइप से ले लिया। ए यूनियन बी क्या आएगा अभी, इसका ए यूनियन बी जो आएगा ए बी सी डी ई और एफ आ जाएगा, और उसका तो वेन डायग्राम के थ्रू अपन रिप्रेजेंट करें इसको अपन, तो वेन डायग्राम के थ्रू जो आएगा तो ये सपोज करो इसी को मैं ले लेता हूँ, ए यूनियन बी ले लिया मैंने, कंबाइंड है अपने पास ए यूनियन बी, क्योंकि यहाँ पर सी दोनों के अंदर है तो ये सी आ जाएगा, ये वाला पार्ट तो सी होता है इसके अंदर, और इसके अंदर तो लेंगे अपन सभी, यानी ये जो कंबाइंड पार्ट आएगा सारा हॉल पार्ट, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो डार्कनेस की है मैंने, ये जो सारा पार्ट जो आएगा अपने पास ये होता है ए यूनियन बी। क्लियर हुआ, तो ए यूनियन बी की स्टेप से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन। तो प्रॉपर्टीज के अंदर देखिए अपन, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट की बात करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो क्या रहेगा, ए यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट माने आप यूनिवर्सल सेट, तो क्या आएगी इसकी वैल्यूज, यूनिवर्सल सेट आएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ये मेरे पास u है और यहाँ पर ये मेरे पास a है, तो a और दोनों का कॉम्बिनेशन, तो क्या आएगा, a के भी पार्ट होंगे और u के भी आएंगे, यूनिवर्सल सेट के भी होंगे, यूनिवर्सल सेट है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सेकंड, a यूनियन 5 रहे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, a आ जाएगा। थर्ड वाला देखिए आप इसी टाइप से कुछ ले सकते हैं इसके अंदर, थर्ड क्या रहेगा, 5 यूनियन यूनिवर्सल सेट, इसका भी क्या आएगा आपके पास, यूनिवर्सल सेट आएगा। और फोर्थ की बात करें अपन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये भी इसके अंदर रहेगा, और तो देखिए आप इसके अंदर ए। और फिफ्थ वाला देखिए आप, ए यूनियन 5, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी मेरे पास, ए आएगी। क्लियर है, ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो आई होप ये तो मैंने लिख दिया हो गया, और 5 यूनियन ये भी आ गया मेरे पास। अब बात करते हैं, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन ऑफ द ऑपरेशन है, तो इस टाइप से। फिर बात करते हैं अपने इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए बात करते हैं। इंटरसेक्शन यहाँ आपको कह सकते हैं एंड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको आप, एंड से, या इसका सिंबल ये होता है इंटरसेक्शन का, एक तरह से कॉमन वाला पार्ट कह सकते हैं आप, कॉमन, इसको तो अपने अकॉर्डिंग दिमाग में रखना, कॉमन ऐसा होता है एंड या इंटरसेक्शन। तो क्या रहेगा, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिफाइंड बाय ए इंटरसेक्शन बी, x बिलोंग टू द a एंड x बिलोंग टू द b, यानी थ्योरी में कहेंगे आप a एंड b आ गया, दैट मींस वो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो इंटरसेक्शन की बात करें अपन यहाँ पर, तो कैसे डिफाइन करेंगे इंटरसेक्शन के लिए, यहां से लिख दो मैं, ये यूनिवर्सल सेट आ गया, यूनिवर्सल सेट A, और ये B की बात करते हैं अपन, तो ये जो पार्ट आता है ये मेरे पास आता है A इंटरसेक्शन B, यानी इसको हल्का सा डार्क भी करते हैं अपन, तो ये वाला जो पार्ट आएगा इसका, ये वाला पार्ट क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B। एग्जांपल भी ले अपन, जैसे सपोज करो मेरे पास अभी वाला एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल टू A B C और ये D, B इज इक्वल टू जो दे दिया मैंने यहाँ पर C D E F, तो इस केस में A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, यानी कॉमन वाला पार्ट देखेंगे आप, C और D आ रहा है तो इसका ये C और D आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो A इंटरसेक्शन B C D आ गया। एंड से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन वाला सिंबल होता है कॉमन की कह सकते हैं अपन, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। A इंटरसेक्शन A क्या रहेगा अपने पास, A ही आएगा, A इंटरसेक्शन 5 क्या रहेगा, 5 आ जाएगा, A इंटरसेक्शन ये क्या रहेगा, A आ जाएगा, दोनों में कॉमन की बात करता है, ये B इंटरसेक्शन A हो जाएगा। क्लियर, तो ये आई होप सबको डाउट नहीं है, यहाँ की देखते अपन, तो देखो क्या रहेगा, ये सपोज करो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और ये कोई मेरे यहाँ पर A कोई सेट है, तो अब इसके अंदर अपन कंपैरिजन करें तो A इंटरसेक्शन यूनियन, तो दोनों में कॉमन, तो ये तो पूरा हो गया, इसमें कॉमन कौन सा A वाला पार्ट आ गया, तो यहाँ पर A की वैल्यू आ गई, A और 5 तो कुछ हो रहा ही नहीं है, तो A और 5 में 5 ही आएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए आप, डुअलिटी। डुअलिटी एक इजी सा पार्ट है जो आपने थर्ड सेमेस्टर में किया था ना, सिंप्लेक्स मेथड के अंदर, तो सेम सा ही है, कुछ ऐसा है। तो क्या है, द डुअल ऑफ A रिप्रेजेंटेड बाय A रेज़ टू D
इज ड्राइव फ्रॉम ए बाय रिप्लेसिंग। कैसे ड्राइव करते हैं इसको अपन? रिप्लेसिंग इससे एवरी अकरेंस ऑफ फाइव एंड यूनिवर्सल सेट। फाइव और यूनिवर्सल सेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फाइव यूनिवर्सल में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल है वो फाइव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यूनियन और इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन और यूनियन के अंदर। क्लियर हो? यानी ए का डुअल लिखे अपन तो फाइव यूनिवर्सल सेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट फाइव में, इंटरसेक्शन यूनियन में और यूनियन इंटरसेक्शन में। तो ये अपने पास इसकी डुअल आ जाती है। जैसे ए इज इक्वल टू कुछ देर का ये यूनिवर्सल सेट आ जाता है, ये स्टेप्स को रखा हुआ, ये अपने पास इंटरसेक्शन और ये यूनियन है। तो क्या रहेगा इसका? अगर डुअल लिखना चाहिए तो क्या होगा? ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फाइव में। ये सिंबल इंटरसेक्शन है, यूनियन में आ जाएगा, एस में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा, टी और एस में कोई चेंज नहीं आएगा, इंटरसेक्शन है ये यूनियन में आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे एक न्यूमेरिकल दिया है आपने इसका डुअल का, क्या है? राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग। इसका डुअल लिखना है तो मैं यहां पर इसके डुअल लिख देता हूं इसके साथ ही डुअल। तो इसका डुअल क्या हो जाएगा? इसका जो डुअल आएगा ए इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा। क्लियर है? इसकी डुअल की बात करें अपन यहां पर तो ए सिंबल चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन फाइव, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? फाइव आ जाएगी। क्लियर है? ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए, तो ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव। इसके अंदर देखते हैं अपन ये साइड ए यूनिवर्सल फाइव तो क्या आ जाएगा? इसके अंदर सिंबल चेंज होगा, ए इंटरसेक्शन आ जाएगा और ये फाइव हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? मेरे पास फाइव आ जाएगी। दोनों सेम होंगे तो इसमें कुछ देखना इसका चेंज करके अकॉर्डिंग टू दिस ये सेम ही रहना चाहिए। देखता हूं और ए इसके लिए देखिए बात अपने अपन इसके लिए ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू फाइव आ जाएगा। यहां से बात देखते हैं अपन तो ये यूनिवर्सल है, ये फाइव आ जाएगा इज इक्वल टू ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। थोड़ा इसका देखते हैं अपन क्या है इसके अंदर, इसको देखना ए आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तो फाइव आएगा। तो आई होप ये समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट वाला वर्क नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन फाइव क्या होता है? फाइव होता है, कोई नो डाउट। तो ये इसका डुअल आ गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्टीशन की। तो पार्टीशन में क्या होता है? कोई भी सेट है उसका पार्ट हो जाना ना, पार्ट अलग अलग पार्ट, बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट पार्ट। तो ए सेट एबीसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए सेट एस, एस के लिए नॉन एम्प्टी सबसेट है एस के। देन द कॉल द पार्टीशन ऑफ एस इफ क्या होगा? अगर सबका यूनियन कर दूं मैं ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन ए तो मेरे पास एस जनरेट हो जाए। सबको कंबाइन कर दिया तो मेरे पास एस जनरेट हो जाए। और इनका जो इंटरसेक्शन ग्रुप में तो फाइव आएगा, यानी सारे डिफरेंट हो तो उसको अपन क्या कहना? तो ए बी सी और कॉल द इट्स मेंबर्स ऑफ या ब्लॉक कह देंगे। और एबीसी क्या होंगे? इसके पार्ट होंगे, किसके? एस के। जैसे ये वाला एग्जांपल ये है, यहाँ पर ये कोई राउंड फिगर में मैंने दे दिया सेट एस, ये ए बी सी और डी ये इसके सबसेट हो जाएंगे। सबको कंबाइन करो तो मेरे पास एस जनरेट हो रहा है, कोई डाउट है नहीं। यानी इसको सब कंबाइन करो ना मैं ये एस सेट को तो क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो ये यहाँ से जनरेट हो ही रहा है। और इसमें देखो कोई भी कॉमन नहीं है, देखो ए और सी में कोई कॉमन नहीं है, सी और बी में कॉमन नहीं है, सी और डी में कोई कॉमन नहीं है। तो ये कह सकते हैं अपन if a is equal to क्या रहता है 3 6 9 12 24, b is equal to ये वाली वैल्यूज है, c is equal to ये है। तो इस सबको कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये s जनरेट हो गया। और यहाँ पर देखिए a यूनियन b यूनियन c is equal to s हो जाएगा, तीनों कंबाइन करो तो s जनरेट हो जाएगा। एंड a इंटरसेक्शन b b इंटरसेक्शन c c इंटरसेक्शन a, इन a और b में कोई कॉमन नहीं है, b और c में कोई कॉमन नहीं है, a और c में कोई कॉमन नहीं है, किसी में कोई कॉमन नहीं है, सारे अलग अलग पार्ट है। सबको कंबाइन कर दूं तो मेरे पास सेट s जनरेट हो जाता है। तो मैं क्या कहूंगा? A B C are a partition of S। यहाँ पर बात करूं तो A B C D is a partition of S set का ना। तो A B C D भी क्या है? सेट है और इनको सबको कंबाइन किया we get the set S। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो क्या स्टडी किया आपने? पार्टीशन है, डुअलिटी है, डुअल का डिफाइन किया आपने, सिमेट्रिक डिफरेंस किया, क्लियर है, और डिफरेंस किया सिंपली। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। Thank you very much.